जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर दुनिया कुछ ऐसा बर्ताव कर रही है जिसको लेकर के मन में एक संदेह होता है कि आखिर दुनिया ऐसा कर क्यों रही है। क्या इसके पीछे मात्र इतना सा ही स्वार्थ है दुनिया का, या फिर बात कुछ और है? और आखिर क्यों हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, और ऐसा क्या है जो हमारी समझ से परे है? अगर इस बात को आपने समझ लिया तो आपको वर्तमान समय की पूरी इसकी जो कहानी है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, या यूं कह सकते हैं कि पूरा परिदृश्य ही आपकी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट होगा। और आज का ये वीडियो यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो आपको एक आश्चर्य भी जरूर होगा कि आज तक हमने कभी इस बात पर गौर क्यों नहीं किया। दर्शकों, यदि मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया की सबसे कीमती धरोहर क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जवाब एक कागज पर लिखिए, और अब आप इस वीडियो को देखना आरंभ कीजिए। हो सकता है दर्शकों, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सारे उत्तर लिखे होंगे, लेकिन हकीकत यह है इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारी विचारधारा है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसको भी प्रमाणित करने के लिए आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। आज दुनिया में कितने लोग हैं? लगभग 800 करोड़ लोग हैं। हम में से कितने लोग सन 2123 में मौजूद होंगे? यानी आज के 100 वर्ष के पश्चात हम में से जो इस समय पर इस धरती पर मौजूद हैं, उनमें से कितने लोग आज के 100 वर्ष के पश्चात इस धरती पर होंगे? क्या इसका आंसर आप जानते हैं? तो आप कहेंगे एक भी नहीं, या हो सकता है चंद लोग हों जो 100 साल से ज्यादा जिएंगे। सिर्फ वही लोग आज के 100 वर्ष के पश्चात इस धरती पर मौजूद होंगे। तो क्या आज के 100 साल के बाद में इस दुनिया की आबादी इतनी ही रहने वाली है? 100-200 लोग? नहीं। यानी 100 वर्ष के पश्चात भी इस दुनिया की आबादी करोड़ों में होगी, लेकिन 100 वर्ष के बाद जो समय होगा उस समय को संचालित करने वाला एक भी व्यक्ति आज इस धरा पर मौजूद नहीं है। और साधारण शब्दों में समझ लीजिए, आज के 100 साल के बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, चाइना का राष्ट्रपति कौन होगा, रशिया का कौन होगा, क्या इसका अंदाजा आप आज लगा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई होगा ही नहीं, होगा तो सही। लेकिन वो लोग जो आज के 100 साल के बाद में इस दुनिया पर राज कर रहे होंगे, उनका नामो निशान भी आज के समय पर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज के 100 साल के बाद में कुछ लोग तो होंगे जो दुनिया पर शासन कर रहे होंगे। तो आप सोचिए कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा 100 साल के बाद में, लेकिन फिर भी एक चीज है जो निरंतर आगे कंटिन्यू रहेगी, और वो है विचारधारा। आज जो हमारी सोच है, यही सोच आने वाले 100 सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी होगी। 100 सालों तक नहीं, बल्कि हजारों साल तक कैरी फॉरवर्ड होगी। यानी इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती यदि धरोहर है तो वो है हमारी विचारधारा। और इस विचारधारा की लड़ाई ही दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है और इसे ही इस दुनिया पर राज करना चाहिए। और यही कारण है कि एक देश हमेशा दूसरे देश की विचारधारा का खंडन करता है और अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखता है। हर व्यक्ति जानता है कि हर धर्म में अच्छाई होती है, लेकिन उसकी अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ स्थान देता है, और इसी के कारण से वो दूसरी किसी विचारधारा को पनपने नहीं देना चाहता। यही कारण है
कि इस दुनिया के अंदर सदैव वैमनस्य की भावना बनी रहती है। और दूसरा कारण एक और बताता हूं, यही कारण है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है, ताकि ये जो श्रेष्ठ विचारधाराएं हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती रहे और एक श्रेष्ठ विचारधारा इस समाज में बनी रहे। अगर हम दीपावली मनाना बंद कर दें तो कुछ सालों के पश्चात, लगभग 100-200 साल के पश्चात ही लोग भूल जाएंगे कि भगवान राम भी कोई थे। अगर हम अपने त्योहार मनाना बंद कर दें तो हम ये भी भूल जाएंगे कि हमारी संस्कृति के अंदर क्या चीजें अहमियत रखती है। इसीलिए दर्शकों, विचारधारा सबसे कीमती धरोहर है और इसी विचारधारा की लड़ाई को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लड़ाई कहा जाता है। और इसीलिए एक बुद्धिजीवी कभी भी दूसरे बुद्धिजीवी को अपने सामने टिकने नहीं देना चाहता है। और यही विचारधारा की लड़ाई इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर अपनी चरम सीमा पर है। जो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं उन्हें कांग्रेस में बुराई दिखती है। जो कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हैं। जिन्हें नरेंद्र मोदी जी के अंदर, दुनिया के अंदर नेतृत्व करने का एक शक्तिशाली नेता नजर आता है, वो उनके साथ हैं। और जिन्हें अपनी जड़ें उखड़ती हुई नजर आती हैं वो उनका विरोध करते हैं। यानी तकलीफ किसी को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि विचारधारा से है। आप हिंदुत्व की विचारधारा को फॉलो करते हैं, आप इस्लाम की विचारधारा को फॉलो करते हैं, या आप ईसाइयत को फॉलो करते हैं, या आप जैन धर्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं, या आप सिख धर्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं, या वामपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं, यानी आपकी विचारधारा ही आपकी सबसे अमूल्य धरोहर है और उसे कोई भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए दुनिया के अंदर हमेशा विचारधाराओं की लड़ाई होती है। संसाधनों की लड़ाई कभी भी नहीं होती है, बहुत सीमित होती है। संसाधनों की लड़ाई तो केवल और केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। वास्तविकता यह है कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और यह विचारधारा की लड़ाई इतनी मजबूत होती है कि व्यक्ति मारने और मरने के लिए तैयार होता है। इसीलिए दर्शक को अपने विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए समाज की भलाई के लिए काम करना, यही सबसे बढ़िया सर्वोत्तम साधन है। अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हुए किसी दूसरे को परेशान करना या किसी दूसरे की विचारधारा को कुचल देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस समय पर दुनिया के अंदर यही हो रहा है कि कोई एक विचारधारा अपने आप को पूरे विश्व के अंदर स्थापित करने के लिए दूसरे की विचारधारा को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। और यही चीज पूरे विश्व के अंदर इस समय पर ऐसा माहौल बनाए हुए है कि पूरा विश्व इस समय पर खतरे में है। चाइना को अपनी विचारधारा पूरी दुनिया पर थोपनी है, रशिया को अपनी विचारधारा बचाने की लड़ाई लड़नी है, अमेरिका अपनी लड़ाई लड़ रहा है और भारत अपनी विचारधारा को दुनिया में श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ रहा है। और यही बहुत बड़ी लड़ाई है जो दुनिया के अंदर इस समय पर चल रही है। हमें समझ नहीं आता कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। रशिया युद्ध क्यों नहीं बंद कर देता? अमेरिका यूक्रेन को मदद क्यों कर रहा है? चाइना अमेरिका को क्यों परेशान कर रहा है? पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि भारत सुखी रहे? चाइना क्यों नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे? ये सब कुछ इसलिए नहीं हो रहा है कि हम एक दूसरे को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है कि ये बहुत बड़ी विचारधारा की लड़ाई है जो इस समय पर दुनिया लड़ रही है। और विचारधारा की लड़ाई सबसे खतरनाक लड़ाई होती है। आप अपने घर में देख लीजिए
कि एक व्यक्ति अगर किसी अलग सोच का है तो वो अपनी सोच पर यदि कायम है तो वो पूरे घर के लिए माहौल खराब कर देता है और बाकी के घर के लोग उसे ये समझाने में नाकामयाब रहते हैं कि उसकी सोच परिवार के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जिंदगी के अंदर विचारधारा की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होती है और यही वो अनमोल धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती है। इसी कारण से आज के 100 साल के बाद जो लोग पैदा होंगे उनको भी जो विचारधारा मिलेगी वो आज के समय के लोग ही उसे विरासत में देंगे। इसीलिए श्रेष्ठ विचारों का होना सबसे महत्वपूर्ण है और विचारधारा की लड़ाई सदैव सकारात्मकता के साथ लड़ी जाती है। नकारात्मकता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। दर्शकों, आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पर है लेकिन प्रासंगिक है। वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसका सटीक कारण भी यही है और समाधान यदि चाहिए तो इस पहलू को तो आपको समझना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।